Praise the Lord, 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 praise the Lord. थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद हो कि फिर एक बार परमेश्वर के साथ में मिलकर परमेश्वर के कार्य को करने का जो अवसर को दिया है, और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से आज के सवेरे परमेश्वर ने एक विशेष बातों को हमको सिखाया। सब्जेक्ट का नाम था पर्दे के पीछे का सेवकाई, और उसकी शाम को हमने एक दूसरा भाग को देख रहे हैं। दूसरा नंबर भाग हम चलेंगे। बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर ने आज का सवेरे करीब 8 बजे करीब परमेश्वर ने एक अच्छा प्रकाशन को दिया, और वो आधा घंटे का था। लेकिन फिर एक बार हम परमेश्वर नज़दीक में उसी जो सीक्वेंस में हम लोग परमेश्वर वचन को देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की सेवकाई को अपने जीवन में कर सकते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर की उस महान जो योजनाएं हैं हम उसको समझ सकते हैं। और आपकी कोऑपरेट के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपने टीम को भी धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं। सोलिनर मिनिस्ट्री में, चर्च में जो मेरे कामों में हाथ बटाते हैं, भाई धीरज और भी जो टीम के मेंबर हैं। आई थैंक यू सो मच फॉर माई ऑल द टीम्स मेंबर। और आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने फिर एक बार इस समय में आपके वचन के साथ में आपके दास को प्रभु मौका को दिया है कि मैं आपके लोगों से बातचीत कर सकूं। मैं आपके आभारी हूं प्रभु कि जीवन कि हर एक पल आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो प्रभु। फिर एक बार आपके प्रकाशन को चाहता हूँ। फिर एक बार प्रभु जी आपके अभिषेक और सामर्थ्य को चाहता हूँ प्रभु। जैसे यूहन्ना कहता है, मैं वैसे कहता हूँ कि मैं तेरे पिता परमेश्वर सेवा को ही करना, तेरे रास्ते को तैयार करने का काम कर रहा हूँ प्रभु। और इस काम में प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। जितने लोग देखेंगे प्रभु वो आपके वचन के करीब में आने के लिए तो सहायता करिए। लोगों को समझ को दीजिए, आत्मा की अगुवाई को करिए प्रभु, ताकि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत सके। आत्मा जीतने वाले सैनिक को, सोल विनर सोल्जर को हम प्रोत्साहित कर सके, निर्माण कर सके, और आपके आने से पहले आपकी जो योजना है हम उसको पूरा करने के लिए तो सहायता कर। तो कहता है कि जगत के छोर तक आपकी सुसमाचार जब तक नहीं फैलेगा तब तक आपका आना नहीं होगा। तो ये भी एक माध्यम है प्रभु, और इस माध्यम के द्वारा हम आपके संदेश को बहुत जगह तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु। जितने लोग देखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं, उन सभी पर पिता तेरे आशीष और अनुग्रह बना रहे। बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ आपको हम सम्मान आदर देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार अपने वचन के प्रकाशन से भरिए, आपकी सामर्थ्य में भरिए, आपकी वचन की बहुतायत की जो प्रभु तेरी ओर से जो मर्जी है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए। सम्मान आदर मैं आपको देता हूँ। इस प्रोग्राम की श्रेय प्रभु आपको मिलने हैं। इस प्रोग्राम के मुखिया और सम्मान और आदर पाने का एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष को दे, बरकतें को दे, और परमेश्वर आपके साथ है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। विशेष तौर से मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा समय है कि हम परमेश्वर वचन को सीखें। आज फिर एक बार हम सवेरे जो देखे थे कि सवेरे हमने देखा था कि पर्दे के पीछे की सेवकाई की दूसरा भाग आप पर मैं देख रहे हैं। अभी पर्दे के पीछे की सेवकाई का दूसरा भाग। परमेश्वर के लोग, जो लोग परमेश्वर की सेवा को करते हैं, कभी कभी परमेश्वर की सेवा को करने वाले लोग हमेशा सामने में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं जो पर्दे के पीछे काम को करते हैं, जिसकी कोई नाम नहीं होती है, कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन वो लोग परमेश्वर काम को बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं।
अगर आप भी उनमें से एक है जो परमेश्वर काम को बिना वाहवाही पाए हुए या बिना आपकी परिश्रम को लोगों ने उस तरह से नहीं सराहाया है, या आपने जो परिश्रम कर रहे हैं उसकी रिवॉर्ड आपको नहीं मिला है, और ऐसे ही एक सेवक के बारे में आज सवेरे से आज के दिन हम लोग इस विषय में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और आज सवेरे मैंने आपको बताया था, पहला भाग में बताया था कि मर्दक के लाइफ के बारे में, मर्दक के परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे मर्दक के कैसे अपने मिनिस्ट्री को करता है, वो राजभवन में रहने का बावजूद भी वो कैसे परमेश्वर का मिनिस्ट्री करता है, उसके बारे में आप और मैं देख रहे थे। मैं थोड़ी सी आपको उसका जो सवेरे बताया था उसका बस मैं आपको जरा सा, जो लोग जुड़े नहीं हैं उनके लिए फायदाजनक होगा। वो एक गुलाम था। एस्टर की किताब से हम देख रहे हैं 2:5 से 7 तक वह अब सहारा देने वाला था। उसके बाद में हम 11 में देख रहे हैं कि वो ध्यान रखने वाला था। 19 से 23 हम देखते हैं कि जब राजा को लोग मारने के लिए षड्यंत्र किए तो उसने राजा को बचाया भी। 3 का हमने 2 में देखा कि वो दूसरे को सहारा देने वाला व्यक्ति था। और आगे हम देख रहे हैं 3 से लेकर 5 तक में सच्चाई के कारण वो कई बार दबाव का सामना किया। और 7 से लेकर 10 हम देखते हैं कि इसके कारण परमेश्वर उनके जीवन में काम को किया और वो संसारिक दबाव का भी सामना किया। आप भी ऐसे कई बार परमेश्वर काम को करने के कारण, संसारिक दबाव का, अपने जॉब में भी परमेश्वर के काम को करने के कारण आप भी कई बार परमेश्वर के आशीष तो चाहते हैं, पाते हैं, लेकिन संसार के जो लोग हैं वो कई बार हमको हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो क्वालिटी है उसके अनुसार लोग हमको सराहते नहीं हैं, दबा देते हैं। हमारी जो गिफ्ट है, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में लोग जानकर शायद उस तरह से हमें उत्साहित नहीं करते हैं, दबाव का सामना किया है। आखिरी बात हमने देखे थे कि वो अपने जाति लोगों के लिए बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति था और अपने जाति के लोग को बचाने के लिए वो उपाय करता है। ये 4 का 1 से लेकर हम 9 तक देखे थे। ये हो गया आज की सवेरे की जो टीचिंग थी। अभी का जो टीचिंग है ये और ही डीप में जाएगी। आप बहुत ध्यान के साथ आज के जो पर्दे के पीछे के जो मिनिस्ट्री है, मतलब 2000 इन द बैक साइड में है, जो परमेश्वर काम को बैक साइड में कर रहे हैं, उनके मैं सामने में ला रहा हूं। एक बहुत ही शानदार परमेश्वर का वचन का जो सेवकाई है आप पर मैं देख सकते हैं। पहला 4:13 में लिखा गया, परमेश्वर कार्य के लिए लीडर्स को जगाना। परमेश्वर के कार्य के लिए लीडर्स को जगाना। मर्दक का एक बहुत ही बेहतर गुण ये रहा कि परमेश्वर के कार्य के लिए लीडर्स को जगाना। आपको और मुझे वो स्टोरी मालूम है, इसलिए मैं सीधा टू द पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे कि एस्टर अगर इस परमेश्वर की सेवकाई में अगर वो आ पाई तो कहीं ना कहीं मर्दक का उसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। कई बार अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लोग परमेश्वर की सेवा को कर सकते हैं, आप उन्हें उत्साहित करिए, आप उन्हें सपोर्ट करिए, जैसा मर्दक ने एस्टर रानी से वो उत्साहित करता है और वो प्रभु के लोगों को बचाने के लिए उसको एनकरेजमेंट करता है, लीडर को सामने आने के बारे में बताता है। 14 पद बताता है, 4:14 में लिखा गया, परमेश्वर किसी न किसी रीति से अपने लोग को बचा सकता है, परंतु ये बात तय है कि तुझे एक मौका मिला है कि तू अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। कैसा एक स्ट्रेटेजी, कैसा एक लीडर्स जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर कार्य को करता है, वो कैसे एक लीडर को प्रेरणा देता है, कैसे वो लीडर को जो ऑफलाइन जो है, जो हमारे सीनियर अगुवे हैं, वो जूनियर अगुवे को किस तरह से प्रोत्साहन करना चाहिए, या जो लोग परमेश्वर कार्य को कर सकते हैं
वैसे लोगों को वो किस तरह से डायमंड बना सकते हैं, कैसे उसको निखार सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं, चमका सकते हैं, इसके बारे में आप और मैं देख रहे हैं। प्यारो भाई और बहनों, परमेश्वर काम करना ये साझेदारी का काम है। आपकी कलीसिया में अगर ऐसा कोई भाई और बहन है जिसके द्वारा में परमेश्वर काम को कर सकता है, आप जरूर उसको निखारिए, आप जरूर उनके जीवन में परमेश्वर के प्रेरणा को दीजिए, आप उनके क्वालिटी को पहचानिए, आप उनको अवसर को दीजिए। ये हामान ने एस्टर से उनके हृदय में एक आंख को डालता है कि तेरा जो जाति के लोग है, यहूदी के जाति के जो लोग हैं, ये मरने पर है और तुझे अवसर मिला। मतलब समय को शायद एस्टर रानी पहचान ही ना पाई हो, लेकिन मर्दका ने पहचानती थी। कई बार परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर में भरा हुआ है, वो समय को पहचानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर में परमेश्वर के आत्मा है, परमेश्वर अगुवाई में आप चल रहे हैं, सो आप समय को पहचान पाएंगे। और आप जब समय को पहचान पाएंगे, परिस्थिति को पहचान पाएंगे, तब आप और मैं परमेश्वर के लिए लोगों को सेवकाई के लिए हम उसको उठा सकते हैं, जैसा मर्दका ने किया है। ये सारे काम जो है मर्दे के पीछे की काम है, ये पर्दे के पीछे काम को कर रहा है। और उसके बाद में 4:14 में लिखा गया है, वो हिम्मत देने वाला था। मर्दका जो था वो एस्टर रानी को हिम्मत देता है। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में कलीसियाएं बंद हो गई है, सेवकाई बंद हो गया है, विश्वासों का जो आदान प्रदान था वो बंद हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आप और मैं एक दूसरे को हिम्मत देने की जरूरत है, एक दूसरे को सहारा देने की जरूरत है। और मैं जो लोग प्रभु के सेवकाई में हैं, जो लोग प्रभु के काम को कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। वेल डन, आपने परमेश्वर काम को कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच फॉर योर मिनिस्ट्री, फॉर योर फैमिली, योर फाइनेंशियल एरिया। गॉड नेवर फॉरगेट योर लेबर, गॉड ऑलवेज सी योर फेथफुलनेस। निश्चित तौर से इसका परिणाम आपको मुझे मिलेगा। सेवा में बने रहिए, परमेश्वर कार्य को किसी भी कारण से आप और मैं ना छोड़ें। ये एक लीडर का क्वालिटी है, ये एक अगुवे का, किसी अपने से जो सेवा कर रहे हैं अपने सहपाठी को, उसको एनकरेजमेंट स्पिरिट था, एनकरेजमेंट नेचर था, एनकरेजमेंट बिहेवियर था मर्दके का। अगर हमारा है तो बहुत अच्छी बात है। कितना है हमारा, हम कितने प्रतिशत हम अपने सहपाठी को, जो लोग गिर रहे हैं, जो लोग के जीवन में परमेश्वर काम हो रहा है, हम उन कितने लोग को हम उनको प्रोत्साहन करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहन को दे सके। आप और मैं इसलिए किताब उसका 5:13 में देखते हैं कि आप राजभवन से हटा नहीं। ये परमेश्वर का बोझ के साथ में वो राजभवन में ही पड़ा रहा, मैदान को छोड़ा नहीं। आपकी जो स्थान है, आप जहां कहीं भी है, वो आपका सेवा करने का स्थान है। डोंट लीव योर मिशन फील्ड। हमें अपने मैदान को छोड़ने का नहीं है। परिस्थितियां हमें बहुत बुलाएगी, परिस्थिति हमें बहुत बुलाएगी, नकद परिस्थिति हमें बुलाएगी, लेकिन जाने का नहीं है हमको। परमेश्वर के मैदान में, परमेश्वर के सेवकाई में मुझे और आपको बने रहने की जरूरत है। 5:14 में एक बहुत अच्छी बात लिखा गया है, बहुत अच्छा बात लिखा गया है। नाइट को मर्दका की मीटिंग हुआ करती थी, प्लानिंग हुआ करती थी। नाइट को मर्दका परमेश्वर के काम के लिए हमेशा नाइट में पड़ा रहा। आप और मैं भी कभी कभी राजभवन, मतलब ये परमेश्वर की सेवकाई का स्थान, एक रेवलेशन। राजभवन का मतलब है ये परमेश्वर की सेवकाई का स्थान है। और इस समय में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है कि वो रात के समय में वहां पे था, रात के समय में वहां पे था।
5:14 में लिखा गया, उसकी पत्नी परमेश्वर के वचन से आप और मैं देख सकते हैं। और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा घटना घटता है, बहुत अच्छा घटना घटता है। आगे लिखा गया 6 पद में, उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आई जिस रात मर्दकने राजभवन पर था। चिंता था उसके अंदर में, बोझ था उसके अंदर में कि यहूदी लोग नाश ना हो, यहूदी लोग नाश ना हो। उसके लिए उपाय को ढूंढ के शायद वो राजभवन में प्राप्त, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। सवेरे 10 बजे से लेकर सवेरे के शाम के 7 बजे तक अगर ड्यूटी है उसका तो खत्म हो जाता है। लेकिन वो वापस नहीं गया, वो अपने ड्यूटी के ऊपर भी एक्स्ट्रा माइल चला है और वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए रात को भी जगा है। क्या आप और मैं कभी ऐसा कार्य करते हैं अपने सेवकाई में? क्या हम 1 मील और आगे बढ़ते हैं? क्या हम 10 मिनट और ज्यादा प्रार्थना करते हैं? क्या हम एक और स्टेप भाईचारे प्रीति के साथ में हम लोग को साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, या हम लोग ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? ये एक लीडर जो है आगे नहीं बढ़ाता है। ऐसे ही किसी के जीवन में परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं आती है। परमेश्वर के अभिषेक, सामर्थ, वरदान और परमेश्वर का कलीसिया का विस्तार और प्रभु का सेवकाई में अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारा उसको एड़ी चोटी के परिश्रम, उपवास, प्रार्थना और घुटने का जीवन। अगर मैं और आप भी परमेश्वर के कार्य में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करना चाहता है, तो मुझे और आपको करने राजभवन में रात को था। रेडी कि आप और मैं समय असमय है। ऐसे तैयार होने वाले व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। देन आफ्टर समथिंग विल बी हैपन, बहुत ही बड़ा अच्छा एक चीज होने वाला है। और रात को नींद नहीं आया। आप और मैं जब कार्य को करेंगे, परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर भी हमारे लिए चिंता को भी हमारे जीवन में होगा। नींद देने वाला है। राइट टाइम पे परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कार्य। ऐसे उस रात पे एक और प्लान चल रहा है। हामान को मारने के लिए, मर्दे को मारने के लिए हामान ने वो एक षड्यंत्र कर रहा है कि कैसे उसको मारा जाए, उसको नीचा दिखा जाए, उसको मार दिया जाए फांसी लगा के। आपको स्टोरी मालूम है, मैं सीधा टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। लेकिन उसी समय पे परमेश्वर भी अपने लोगों को बचाने के लिए, सम्मान देने के लिए कार्य को कर रहे हैं। कभी भी जब आप निराश हो ना हो, आपकी जब सेवकाई, आप प्रभु के सेवकाई में है, आप प्रभु के लिए कार्य को कर रहे हैं, विश्वास को कर रहे हैं, अपने तन मन धन से सेवा को कर रहे हैं, तो निराश कभी कभी दिखाई नहीं देगा वो सारे जो अच्छी बातें। लेकिन बने रहें, बने रहें, बने रहें। परमेश्वर फल फलने का आप और मैं परमेश्वर के नजदीक में पाए जाएं। राजा को भी परमेश्वर जगा देगा, राजा को वो परमेश्वर आपके लिए जगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के देखिए कैसा प्रबंध है कि राजा भी आपके लिए जगेगा। और आगे लिखा गया है, जब राजा को नींद नहीं आया तब राजा ने एक
आदेश जारी किया और वो बोलता है कि जाओ मेरे राज्य का जो इतिहास है वो पुस्तक मेरे सामने में लाई जाए। और जब राजा को पढ़ के सुनाया जाता है तो एक समय था जिस समय में राजा परमेश्वर के दास अक्षय राजा को मर्दकै ने मृत्यु के दंड से, मृत्यु में जब उसको छल किए गए थे उससे बचाया था। तब राजा ने पूछते हैं कि इस मर्दकै के लिए क्या उपाय किया गया, क्या उसके लिए भलाई किया गया है। तब इतिहास में उसका कोई भी वर्णन नहीं था कि उसके लिए भलाई की गई है। कभी कभी परमेश्वर के सेवा करते समय तत्कालीन आपके लिए सफलता दिखाई नहीं देगा तत्कालीन, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम है, देयर इज अ सर्टेन टाइम। परमेश्वर आपको उठाने का, परमेश्वर आपको उच्च स्तर ले जाने का एक समय होता है। और हम यहां पे देख रहे हैं कि राजा को जब नींद नहीं आया तब उसने अपनी, जब इतिहास को देखता है तो एक बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। और वो अन्याय ये है कि हामान ने राजा अक्षय को बचाया था लेकिन उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला था। राजा ने मन ही मन इस बात को सोच के रखा था है कि मैं मर्दकै को सम्मानित करूंगा क्योंकि उसने मुझे मृत्यु से बचाया है। आज अगर आप लोगों को, बाइबल कहता है अगर आप किसी को मन फिराने के लिए लेके आते हो हिब्रू में, तब आप किसी को मृत्यु के दंड से बचा लेते हो। अगर आप किसी को, पापी को मन फिराने के लिए काम को किए हो तो आज नहीं तो कल परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आपकी आराधना के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके सहभागिता के द्वारा अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम में सम्मिलित हो गया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कि कलाम कहता है दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ कि प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ, घबराना नहीं। उस समय में उसके जीवन में ऐसा प्रतिफल नहीं दिखाई दिया। और अगर जरा सोचिए कि उसने राजा को मारने से बचाना और उसको इनाम नहीं मिला, लेकिन राजा के लिए और कोई काम किया होगा और उस समय में राजा ने उसको पुरस्कार दिया होगा तो उसका हृदय कैसा लगा होगा। मैं तो अपने राजा को प्राण हत्या होने से बचाया, इतना बड़ा काम को किया मैंने और मुझे कोई भी प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन ये छोटा सा काम किया है और राजा उसको वाहवाही कर रहे हैं। ऐसा उसका परिस्थिति आया था, लेकिन उसने राजा के पास में जाकर ये नहीं बोला कि हे राजा मैं तेरे लिए काम को किया हूं, हे राजा मैं तेरे इतना बड़ा काम को किया हूं, तूने मेरी सुधि नहीं ली। ऐसा उसने जाकर नहीं कहा। उसने इंतजार किया, सही समय का इंतजार किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई बार आपकी और मेरे जीवन में जिन लोगों ने आपको और मुझे, हमारी ये दो तरह की बात है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और उस अच्छा काम करते समय अगर किसी ने आपकी बढ़ाई और आपकी सम्मान नहीं किया है तो आप घबराना नहीं। परमेश्वर ने एक उचित समय रखा है कि उसका पुरस्कार देने के लिए। दूसरी नजरिया में अगर आपको गलत समझा गया है तो भी परमेश्वर ने एक समय को रखा है कि लोगों ने, समय आने पर लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति निर्दोष था। जैसा यीशु मसीह मरने के बाद उस सेनापति कहता है कि यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, ये निर्दोष है। जैसा इस्करियोत यहूदा को रियलाइज हुआ कि मैंने गलत काम किया है, ऐसा है दाऊद अक्षय राजा को भी एहसास हुआ कि वो परमेश्वर के वो जो काम को किया है उसको लिए सराहनीय होना चाहिए। परमेश्वर अपने दास को सम्मान कर देने के लिए एक योजना को कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदी जा रही है। दिस आर द डेविल प्लानिंग।
ये शैतान का योजना है कि वो आपको गिराने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको आपके सर्वनाश करने के लिए ये योजना को रखता है। एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। परमेश्वर भी उस समय में आपके लिए योजना को रखता है कि आप परमेश्वर कार्य को करें। कितना बड़ा अद्भुत बात है। एक समय पे एक तरफ हामान ने उसको मारने के लिए योजना को रचता है और दूसरे तरफ परमेश्वर के दास को परमेश्वर योजना कर रहा है कि मैं कैसे मर्दे को सम्मानित करूंगा। और यहां तक राजा के भी कर दिया। यह है परमेश्वर का पावर। यह है पर्दा का पीछे में काम करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है। आप जब ईमानदारी के साथ में परमेश्वर कार्य को करते हैं, आप जब परमेश्वर कार्य को करेंगे तो कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा। आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर पीछे धीरे धीरे आसपास, उसके बाद पर्दे के सामने में आने का अब जा रहा है। और आगे को आप पर मैं देखते हैं कि कैसे बहुत अच्छी और गंभीर बात यहां पे लिखा गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 7 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक यहां पे हम इसका सार जो 1 से लेकर 3 तक कि शत्रु को देखकर, शत्रु को मेज को देखकर घबराना नहीं। शत्रु के मेज को देख के आप घबराना नहीं। शत्रु ने मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं। जब कभी कभी हमारे सेवकाई में कभी कभी हमको विरोध करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने मुझे अवसर को दिया है कि जिन परिवारों ने हमारी सेवकाई के लिए विरोध किया है, उनके रिश्तेदारों ने हमारे सेवकाई के लिए विरोध किया है, उसी के घर में हमने रोटी को खाया है। उन्होंने हमको सम्मान दिया है। और जैसे कलाम कहता है कि मैं शत्रुओं के सामने मेज को बिछाऊंगा। एक तरफ आपके हानि के लिए शत्रु मेज को बिछाता है और आनंद मनाता है, और दूसरा समय ऐसा आएगा कि शत्रुओं के सामने आप मेज को बिछाएंगे। परमेश्वर की बढ़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि वो समय आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन वो शत्रु के मेज को देखकर घबराया नहीं। हामान जो रणनीति कर रहा था, उसको जो हामान मर्दे से पद में, सम्मान में, ओहदा में बहुत ऊंचा था, और जो मर्दे का छोटा था, लेकिन छोटा व्यक्ति का जीवन से हम सीख रहे हैं बड़ा बात। आ गया है, राजा ने जो डराने वाला था अब वो डर गया। अब डर रहा है कौन? हामान डर रहा है। मर्दकिय्याह को डराने वाला अब डर रहा है। एक समय आपके लिए और मेरे लिए ऐसा आने वाला है, जो परिस्थिति हमारे लिए डरावनी है, जो हमें डर लगता है, वो खुद डर जाएगा। परमेश्वर उसका आपको और मेरे जीवन में काम को करेगा। कई बार जब आप परमेश्वर कई में जाते, कई लोग षड्यंत्र को रचते हैं, लेकिन हम जब सामने में आते हैं तो पवित्र आत्मा उनके अंदर में काम को करता है, उनके अंदर में भय को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का जो प्रताप जो है वो हमारे रहता है। हमारा पलटने पर है। 7:9 में जो आप आज छिप कर करेंगे, कल वो चिल्ला कर बोलेगा। आज अगर आप कोई अच्छी बात छिप कर रहे हैं, तो आने वाला काल वो बहुत बड़े साउंड के साथ में बात करेगा, बहुत बड़े चिल्ला कर बात करेगा।
उसका अगर हम अच्छा ही काम करते हैं तो हम अच्छा परिणाम, अगर हम छुप कर भी कर रहे हैं, हमको कोई पर्दा के पीछे काम कर रहे, कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अच्छा जो काम है, जैसे कि एक मिट्टी के अंदर में जब बीज डाली जाती है तो कुछ दिन तक वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बार धीरे 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 जमीन के अंदर से वो अंकुरित होता है और धीरे धीरे बढ़ता है और वो समय विशाल एक पेड़ हो जाता है और सब लोग उसको देखते हैं। हमारी सेवकाई, हमारी सफलता है जो पर्दा के पीछे काम करे सेवक और विश्वासी लोग, मैं आपको प्रभु के दास होने के नाते उत्साहित कर रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर काम को ईमानदारी के साथ छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो एक समय आने वाला है कि परमेश्वर उस स्तर को आपके लिए आगे बढ़ाएगा और आज आपको कोई नहीं देख रहा है, एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल को करेगा। आमीन, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। 8 का आप में एक में देख सकते हैं कि जो पीछे रहता था सामने लाया गया, जो पीछे रहने वाला था वो सामने में लाया गया। अब हामान जो राजा का गवर्नर था, जो राजा का सबसे बड़ा अधिकारी था, वो जो अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा था, जिसने हामान को मारने के या पीछे लाने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, अब वो व्यक्ति पीछे रहने वाले व्यक्ति को सामने लाने के लिए वो खुद जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आपके और मेरे साथ होगा, लेकिन धीरज धरे रहे, सेवकाई में बने रहे, विश्वास में बने रहे। इस कठिन परिस्थिति में आप और मैं कभी ना कभी परमेश्वर आपको और मुझे, क्योंकि कलाम का जो पीछे है वो आगे होंगे और जो आगे है वो पीछे होंगे। मैं टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर के बहुत सारे वचन को मैं ऐड नहीं कर रहा, इस कंसेप्ट में, इस स्टोरी में ही आपको मैं रह के शिक्षा को देना चाह रहा हूं, ताकि क्योंकि इस एस्टर, हामान और मर्दक की स्टोरी आप जानते हैं, इसलिए मैं सीधा सीधा परमेश्वर के प्रकाशन से मैं आप पर मैं सीख रहे हैं। आगे लिखा गया है 8 का 15 पद में लिखा गया है कि गुलाम बन गया गवर्नर, अब मर्दक को अंगूठी दी गई, मर्दक को टोपी पहना गया, राज मुकुट पहना गया, मर्दक को एक सुंदर सा वस्त्र राजकीय वस्त्र उसको पहना गया। वो एक गुलाम जो एक चौकीदार का जिंदगी जी रहा था, जिसका कोई औकात नहीं था। एक तरफ जो परमेश्वर काम को ईमानदारी के साथ, वो व्यक्ति था जो पर्दे के पीछे अपने जान के बाजी को लगाने वाला व्यक्ति था। वो सक्षम था, शारीरिक रीति से वो अक्षम था, आत्मिक रीति से वो बहुत ही धनवान था और मजबूत था, संसारिक रीति से बहुत कमजोर और कंगाल का जीवन था। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि जैसा धनवान और पलट गया, वैसे यहाँ पे हामान और मर्दक का पासा पलट गया। जो गुलाम था अब बन गया गवर्नर। सम्मानित किया परमेश्वर उनको, इसलिए कि वो ईमानदारी के साथ पीछे के पर्दे में रहकर भी और परमेश्वर कार्य को किया। 9 का 4 में लिखा गया है, पर उसके दास को सम्मानित करता है और उसके द्वारा पूरी यहूदी जाति बच जाता है। ये पर्दे के पीछे की सेवकाई के बारे में आपको बताया, और पूरी यहूदी जाति उस समय में बहुत थी, यहूदी जाति जो छोटी सी उस समय में थी, लोग उसको मारने की कल्पना करते थे, लेकिन इस तरह से परमेश्वर काम को किया कि उस समय में यहूदी से लोग डरने लगे। मर्द का जो एक गुलाम और चौकीदार था, वो उस समय के राजा का बड़ा अधिकारी बन गया।
कारण ये था कि वो पर्दे के पीछे में परमेश्वर कार्य करता गया। आप और मैं भी ऐसा पर्दे के पीछे काम को करना चाहेंगे? आज लोग वैसा नहीं चाहते हैं। आज लोग चाहते हैं कि पर्दे के सामने में काम करें, लेकिन कोई भी काम जैसा पर्दे के पीछे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काम को किया, ऐसे अनेक लोगों ने काम को किया है। क्या आप और मैं भी पर्दे के पीछे काम को करना चाहते हैं? अगर पर्दे के पीछे करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप और मैं काम करेंगे तो परमेश्वर निश्चित तौर से देगा। पहला तीमुथी उसका एक आ गया है, मुझे विश्वास योग्य समझकर जो जिम्मेदारी दिया गया है, जो सेवा दिया गया है, मैं उसको बड़ी वफादारी के साथ सेवा को करूं। आपको जो सेवा दिया गया है, पहला तीमुथी 1:12 को आप नोट कर लीजिए। जो सेवकाई को आपको प्रभु ने दिया है, क्या उस सेवकाई के लिए आप वफादार है? पहला कुरिन्थी 15:58 में लिखा गया है, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा कंटिन्यू डू द वर्क ऑफ गॉड। कंटिन्यू आप परमेश्वर कार्य को करिए। और मत्ती 6:33 में लिखा गया है, सब परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज के दूसरे भाग में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दिया। क्या मैं और आप परमेश्वर कार्य करने के लिए किसी लीडर को प्रोत्साहित करते हैं? परमेश्वर एक्स्ट्रा काम करने के लिए चिंता करते हैं? सवाल यह है कि क्या आप और मैं परमेश्वर के कार्य को कर हिम्मत रखते हैं? सवाल यह है कि जब हमारे शत्रु हमारा तमाशा बनाता है तो क्या हम उस समय में भरोसे में बने रहते हैं? सवाल यह है कि पीछे जब आप और मैं रहते हैं और हम अच्छा काम कर भी हमको जब उसकी उस तरह से आपको और मुझे जब भलाई नहीं की जाती है, तब क्या हमारी और आपकी प्रतिक्रिया होती है? सवाल यह है कि परमेश्वर ने जो अवसर हम उसका किस तरह से आपको इस वचन के द्वारा और पीछे में काम को कर रहा बहुत आशीष को। और यूहन्ना के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि संसार में जो माता है सबसे बड़ा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। प्यारो, आपको बहुत आशीष को दे। सॉरी, आइए हम में आप परमेश्वर सेवकाई को सेवकाई को प्रभु के हाथों में समर्पित किए। कई बार उत्साहित करना पड़ेगा। एस्टर है, पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय में अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, पर्दे के पीछे की जो सेवकाई है प्रभु, लोग पर्दे के पीछे सेवकाई कर रहे थे, लेकिन जब किसी ने उनको धन्यवाद नहीं दिया प्रभु, तो वो सेवकाई से पीछे हट गए हैं। पर प्रभु आपने एक विशेष, जब कोई हमें नहीं देखता है, कोई हमें नहीं देख रहा है, कहीं पे कलीसिया का संचालन नहीं हो रहा है, ऐसे समय में प्रभु हम आपके साथ में मिले रहने के लिए तू सहायता कर। मर्द कैसे जितने सारे बात को तूने आप हमें सिखाया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं अपने चर्च सोल विनर चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं अपने टीम जो प्रभु जी हमारे साथ में काम को सहयोग करते हैं उनको लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, जो लोग
तन मन धन से प्रभु जी हमारे साथ मेरे भाई और बहन उन सभी को तो आशीष और बरकत दे कि मर्द के समान राजा को मना सके, को भी मना सके, आपके साथ में खराई के साथ जीवन को जीने के लिए तो सहायता कर। और मैं को आपने बना दिया गवर्नर, अगर आपके सेवा हम रहेंगे, हम दुख सहते रहेंगे तो तूने हमें जीवन का मुकुट भी देगा। तो प्रभु इस संदेश के लिए मैं आपको बहुत आभारी हूं। विशेष रूप से ऐसे अकाल के में पिता हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर कि जो सेवा कर रहे हैं और भी सेवा करें। जिसकी सेवा करने की पिता परमेश्वर आग बुझ रही है उनमें भी तू आग लगा। और जो लोग सेवा जो कंफर्ट जोन पे है, जैसे एस्टर रानी ने कंफर्ट जोन पर थी, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवकाई को अपने ऊपर जिम्मेदारी को लिया। ऐसे ही भी हमें बना कि हम ऐसे लोगों को भी खड़ा कर सके जो परमेश्वर कार्य के लिए अपने आप को निछावर कर दे। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि सुंदर प्रकाशन के लिए, अभिषेक और सामर्थ के लिए जो तूने फिर एक बार पार्ट 2 में भी हमारी सहायता किया। अन्य वाले समय में प्रभु जी हम आपके और भी नजदीक में जाएंगे, आपके वचन को मैं सीखेंगे। प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई में, उनके परिवार में ऐसे कठिन हालात में आप चमत्कार को करने जा रहे हैं, उनके लिए हित की चिंता करने जा रहे हैं। जब राजा को नींद नहीं आई प्रभु और उनका प्रमोशन हुआ, ऐसे तू मेरे लोगों का प्रभु प्रमोशन करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी को बहुत आशीष को दे। परमेश्वर के वचन की सेवकाई में आपने जुड़ा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। लगातार प्रार्थना करिए। हम लोग सवेरे करीब 8:30 बजे से लेकर आधा घंटा, हम लोग 9 बजे तक हम लोग एक सेशन लेते हैं और फिर शाम को 8:30 से लेकर 9 बजे तक फिर एक सेशन होती है। तो आपको वेलकम है, स्वागत है। आप आइए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करिए। आप पार्टिसिपेट करिए वचन की शिक्षा में। और मैं यहाँ पे 2 बातें को हमेशा ध्यान में रख के कर रहा हूँ। एक, लीडर को रेस करना और यूथ को सुरक्षा देना। इस 2 विषय में मैं इन दोनों में शिक्षा को दे रहा हूँ। आपको स्वागत है। यूथ के लिए अगर कोई काम को करना चाहते हैं, कोई आइडिया है तो आप जरूर कमेंट करिए। और लीडर के लिए ये 2 भाग को मैं इन दोनों में टच कर रहा हूँ, शिक्षा को दे रहा हूँ। लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारा धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, साथ था और साथ रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। सो नर्चर। गॉड ब्लेस यू।